सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम की मॉर्निंग नंबर 1 से मैं हूं दून की दिवांगना आपके साथ। एंड कोरोना वायरस गया नहीं था, लेकिन एक और चीज हम सबके सर के ऊपर चढ़ के जो नाचने लगी, दिस इज नन अदर देन ब्लैक फंगस, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। एंड टू टॉक इन डिटेल वी हैव डॉक्टर रूपा हंसपाल, हु इज अ कंसल्टेंट फिजिशियन सेक्रेटरी आईएमए देहरादून। वेलकम टू द शो मैम, कैसी हैं आप? Yeah, I'm good. Thank you so much, Devangna. सो मैम, अभी इतने टाइम से हम लोग कोरोना वायरस के बारे में सुनते आ रहे थे, राइट? लेकिन एक और नई चीज आ गई है एंड दिस इज कॉल्ड एज ब्लैक फंगस। सो ये क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ब्लैक फंगस? Yeah, black fungus. This is a fungal infection जो मेनली उन लोगों को हो रही है जिनका इम्यून सिस्टम इज लो, जो लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड थेरेपी पे हैं और कोविड के ट्रीटमेंट में चल रहे हैं या फिर कोविड से रिकवर हो चुके हैं, उन लोगों में ये पाया जा रहा है। ऑब्वियसली ये पहले भी पाया जाता था, बट पहले इसकी जो इंसिडेंस थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, पर अब कोविड के मरीज जो इम्यून डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं उनमें ये ज्यादा हो रहा है। ओके, सो मैम, अगर हम जनरल लोगों के बारे में बात करें, ऑफ कोर्स वी नो कि अ लॉट ऑफ परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय कोविड। सो ये आफ्टर कोविड के इफेक्ट्स रहते हैं एंड इनफैक्ट इन जनरल आल्सो अगर लोगों के बारे में बात करें हम लोग, तो इससे किस तरीके से बचा जाया जा सकता है यहाँ पर? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये आता है कि ग्लाइसेमिक कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर शुगर का जो कंट्रोल है, शुगर लेवल कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एज वेल एज आफ्टर द ट्रीटमेंट। आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल ऑल्सो पेशेंट्स की स्ट्रिक्ट ग्लूकोज लेवल की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है। सेकेंड थिंग इज देयर शुड बी जुडिशियस use of steroids and antibiotics as well. And steroids जो भी यूज करने हैं उनकी करेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए, करेक्ट डोज होना चाहिए एंड करेक्ट टाइम टू स्टॉप द स्टीरॉयड ऑल्सो। अच्छा, ठीक है। और जो भी कोविड का ट्रीटमेंट जो स्टार्ट करना है वो आपको अर्ली स्टेजेस में स्टार्ट कर देना है, सो एज टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है। और अगर कोई भी आपको साइन एंड सिम्टम ऐसा लगता है which gives a lead for the fungal infection, तो उसके लिए आपको इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करना है या फिर उसकी इमीडिएट जो है आपको टेस्टिंग के लिए, इन्वेस्टिगेशंस के लिए जाना है, सो एज टू अवॉइड द मेन स्ट्रीम डिजीज या फिर जो आपकी कॉम्प्लिकेशंस कोई ना हो। ओके, सो डॉक्टर, अभी आपने जैसे साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात करी, तो इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिसपे वी शुड गो एंड गेट आवरसेल्व्स चेक्ड? या इसमें साइंस एंड सिम्टम्स डिपेंड करते हैं इसकी टाइप्स पे। ये दो तरह का होता है, वन इज राइनो ऑर्बिटोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस एंड अनदर वन इज पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। जो राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस है उसमें तो आपको लोकलाइज्ड पेन होगा फेशियल एरिया में, या फिर ऑर्बिटल पेन हो सकता है, या फिर नेजल कैविटी के सराउंडिंग आपको पेन हो सकता है, नमनेस आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है इस एरिया में, हेडेक हो सकता है, देन नॉशिया, वॉमिटिंग, टूथ एक, या फिर आपका जो जबड़े में टीथ जो हैं वो ढीले हो जाएंगे। ठीक है। और ब्लर्ड विजन हो सकता है, डबल विजन हो सकता है विद पेन इन द आईज। ठीक है। एंड फीवर आ सकता है एंड सम स्किन लेशंस में आल्सो बी देयर। ओके, सो डॉक्टर, इन जनरल जैसे हम लोग बात करते हैं, तो इन जनरल भी लोगों को जैसे काफी टाइम टूथ एक रहता है या हेड एक रहता है, सो नॉजिया रहता है, सो किस तरीके से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये ब्लैक फंगस का ही एक सिम्टम है? या इसमें डिफरेंशिएटिंग फीचर ये आ जाएगा कि पेशेंट ईदर विल बी ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड, ओके, और इन द पोस्ट कोविड फेज, पोस्ट ट्रीटमेंट फेज आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। पेशेंट को या तो फिर स्टीरॉयड से ट्रीटमेंट दिया गया हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन थेरेपी पे रहा हो सकता है पेशेंट, या फिर जो पेशेंट है वो लॉन्ग टर्म आईसीयू स्टे के बाद आया हो। तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं नॉर्मल नॉशिया वॉमिटिंग एंड नॉर्मल हेडेक से।
ओके, सो इससे मतलब मैम किस तरीके से बचा जा सकता है, इज इट एक्चुअली क्योरेबल? बिकॉज इसमें देखा गया है कि मोर्टालिटी रेट काफी ज्यादा हाई है। यस, इसमें मोर्टेलिटी रेट इज अराउंड 50%। अभी तक जो डेटा मैंने फॉलो कर रही हूँ मैं, तो मोर्टेलिटी रेट इज कमिंग आउट टू बी 50%। बट द थिंग इज कि अगर इसको हम इसके इनिशियल सिम्टम्स, अलार्मिंग सिम्टम्स को ही हम फटाफट से कैच कर लें, इसको बढ़ने ना दें, तो देन इट इज ऑब्वियसली क्योरेबल। ओके ओके, और इससे मैम किस तरीके से बचा जा सकता है हम लोग, मतलब किस तरीके से हम लोग को क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं? Precautions for black fungus, what to say is mucormycosis से precautions हमें बस मेन यही लेना है कि इसके जो वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स हैं उनको हमने किसी भी तरीके से निग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। और किसी भी तरह का जो नेजल ब्लॉकेज है उसको हमने सामान्य नेजल ब्लॉकेज नहीं मानना है, उसको हम सीरियसली लेकर के उसका हमें डॉक्टर के पास जाके उसको दिखाना है और उसका टेस्ट करवाना है। एंड देन अगर पोस्ट कोविड फेज में घर जाके पेशेंट को नेजल ब्लॉकेज हो रहा है तो उस पे भी आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और उसके लिए आपको टेस्ट करवाने में, इन्वेस्टिगेशंस करवाने में भी कोई मतलब कोई हर्ज नहीं है, वो करवा लेना चाहिए। अगेन मैं वही चीज बोलूंगी कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ शुगर लेवल, स्टीरॉइड्स चल रहे हों तो स्टीरॉइड्स का आपको मतलब एग्जैक्ट करेक्ट डोजेज, करेक्ट टाइमिंग एंड एग्जैक्टली व्हेन टू स्टॉप द स्टीरॉइड्स, वो सब हमें पता होना चाहिए। ओके, सो मैम अभी ब्लैक फंगस के साथ साथ व्हाइट फंगस एंड देन येलो फंगस ये भी सुनने में आ रहा है, सो इज इट लाइक द सेम थिंग या कुछ डिफरेंट वायरस हैं इसमें? See, all these are fungal infections, but मैं नहीं कहूंगी कि ये सेम है। जो व्हाइट फंगस होती है दैट इज कैंडिडियासिस, दैट इज मेनली हमारे ओरल कैविटी में होती है। ओरल कैविटी से फिर ओरल थ्रश भी इसको बोलते हैं, और ये गले में होते हुए और हमारी जो इसोफेगस है उसमें इसकी इन्फेक्शन जा सकती है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो ट्रीटेबल, ऐसा नहीं है कि ट्रीट नहीं कर सकते, दिस कैन बी ट्रीटेड वेरी वेल। एंड जो येलो फंगस है दैट इज अगेन अ वेरी फेटल फंगल इन्फेक्शन। उसमें होता क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स में वो स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गन्स, इसीलिए वो पता भी नहीं चलता है, और जब तक हमें पता चलता है तो वो काफी जो है कि वो सीरियस उसमें पहुंच जाती है, ठीक है। प्राइमरीली इंटरनल ऑर्गन्स में होती है तो इट इज डिफिकल्ट टू डायग्नोज। तो इसमें जो थोड़े सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। सिम्टम्स आर लाइक लेथार्जी, लॉस ऑफ एपिटाइट। उसमें लॉस ऑफ एपिटाइट होगा तो इंसान खाना नहीं खा पाएगा, तो सो लॉस ऑफ बॉडी वेट विल बी देयर। संकन आईज हो जाएंगी, मैल न्यूट्रिशन वाली आपकी बिल्कुल एक इमेज होगी, एंड ऊजिंग ऑफ पस कैन बी देयर, एंड नेक्रोसिस जो हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ज्यादा सीरियस है बट ट्रीटेबल है, वही बात है, अगर टाइम पे पता चल जाए देन ओनली ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। ओके, सो थैंक यू सो मच आपकी इस इन्फॉर्मेशन के लिए। मैम जाने से पहले आई वुड रियली वांट अ मैसेज फ्रॉम योर साइड, बिकॉज अभी क्या है, बहुत ज्यादा कोरोना वायरस के साथ साथ तो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, इन सबसे बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग वाला माहौल हो गया है। सो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल टू पीपल कि किस तरीके का डाइट वो अपना रखें, क्या कुछ ऐसी चीज करें कि ताकि अपने आप को एक हेल्दी वर्जन में देख पाए वो लोग? यस, यहाँ पे ये मैं कहना चाहूंगी सभी के लिए, एक तो डाइट इज इम्पॉर्टेंट, बट यहाँ पे आपका जो मेंटल हेल्थ है ना, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग, और उसके लिए बी प्रेयरफुल एंड मेडिटेट, डू एक्सरसाइज। एंड डाइट में क्या करना है, आपको बैलेंस डाइट खाना है, हाई प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ आपको खाना है। नॉर्मल जो हमारे खाने में होता है, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, एंड फ्रूट्स, मिल्क, हर चीज आपको प्रॉपर अप्रोप्रिएट अमाउंट में, क्वांटिटी में आपको कंज्यूम करनी है। एक्सरसाइज करनी है, मेंटली अपने आप को स्टेबल रखना है, बाय विच एवर मोड, बाय प्रेयर, by indulging into sports activities, by exercise. And another thing which is very important is sugar control in diabetics.
देन अपने घर में आपको जो एयर फ्लो है वो ठीक रखना है, घर में डैम्पनेस नहीं होनी चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन इज मस्ट एट दिस टाइम। किसी भी तरह की डैम्पनेस आपने देखा होगा कि इट लीड्स टू फंगल ओरिजिन, तो किसी भी तरह का, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। देन ह्यूमिडिटी लेवल जो है आपके रूम्स में, आपके घरों में, दैट शुड आल्सो बी अंडर check. All right, sure. So thank you so much, ma'am. On behalf of all the people, I would really like to give you a big salute to all the doctors because इस pandemic के time पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सब लोगों के लिए इतना सब कुछ किया है. So thanks a lot, and you also stay safe. Thank you so much, Devangna. Thank you so much, ma'am. Thank you. 93.5 Red FM 9.5 बजाते रहो।